स्टॉक मार्केट अभी काफी वॉलेटाइल है एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स कंटिन्यूअसली इंडियन स्टॉक सेल कर रहे हैं। बट हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पता है कि ये करेक्शन टेम्पररी है एंड प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन किसी दिवाली सेल से कम नहीं है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सॉलिड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स वाले 4 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अभी हेवी डिस्काउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है फेमस PSU स्टॉक कोचिन शिपयार्ड, जो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा के लिए वेसल्स एंड वॉरशिप्स मैन्युफैक्चर एंड रिपेयर करता है। कैपेसिटी वाइज ये इंडिया का लार्जेस्ट शिपयार्ड है एज ये 1,10,000 डेड वेट टनेज जितने बड़े शिप्स बना सकता है। गवर्नमेंट का इंडिया को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाना एज वेल एज डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर हैवी फोकस रहा है। कोचिन इसका मेजर बेनिफिशियरी है एंड जून 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक इसने ओवर 1000% का ह्यूज रन अप दिया था। बट सिंस देन स्टॉक 45% प्लस करेक्ट होकर 40 to 45 की PE की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि डिफेंस इज अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सेक्टर। CSL के पास फ्यूचर के लिए 22,500 करोड़ की हेल्दी ऑर्डर बुक है। ये ऑर्डर्स इसकी फाइनेंशियल ईयर 24 सेल्स के 5.9 टाइम्स है, जिन्हें ये अगले मल्टीपल इयर्स तक एग्जीक्यूट कर रहा होगा। इस ग्रोथ के लिए रफली 2,800 करोड़ का हेवी कैपेक्स करके इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी एंड एक न्यू ड्राई डॉक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिससे इसकी कैपेसिटी प्रेजेंट से 3 टाइम्स हो जाएगी। करंट ऑर्डर बुक के अलावा भी कोचिन के पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। इसने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बिल्ड किया है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 23,000 करोड़ थी एंड अभी ऐसे सेकंड प्रोजेक्ट की बात चल रही है। वंस अप्रूव्ड एस्टिमेटेड 40,000 करोड़ का ये ह्यूज प्रोजेक्ट भी CSL को ही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इसके पास इतना बड़ा वॉरशिप बनाने की कैपेसिटी है। मूविंग ऑन, सेकंड नंबर पर है एक हाई ग्रोथ ग्रीन एनर्जी स्टॉक जो NTPC, अदानी एंड रिलायंस जैसी अदर कंपनीज को उनके सोलर पावर प्लांट्स की इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसने टिल डेट ऑल ओवर इंडिया 1.82 गीगावाट के रूफटॉप सोलर, ग्राउंड माउंटेड एज वेल एज फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। स्टॉक का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से ओवर 40% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बाय 2030 इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी सोर्सेज से ही प्रोड्यूस हो रही होंगी। अलोंग दीज लाइंस नेक्स्ट 6 इयर्स में इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी ग्रो करके प्रेजेंट से 3 टाइम्स हो जाएगी एंड वारी इज वेल प्लेस्ड टू राइट दिस ग्रोथ स्टोरी। फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ में 705 मेगावाट के ऑर्डर्स कंप्लीट करके इसने 761 करोड़ रेवेन्यू एंड 82 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न किया है, जो ईयर ऑन ईयर 173% की मैसिव ग्रोथ है। फ्यूचर के लिए कंपनी के पास 1700 मेगावाट के ऑर्डर्स है, जो इसके लिए 2500 to 2700 करोड़ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। नाउ सो फार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज शो सम सपोर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो। ये हमें आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करेगा। एंड यस, आप रुपीजी की फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर दे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कमिंग बैक, थर्ड नंबर का स्टॉक बैटरी सेक्टर से है एंड ये ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, पावर एंड अदर सेक्टर्स के लिए बैटरीज मैन्युफैक्चर करता है। स्टॉक है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी और एयरटेल, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स एंड मर्सिडीज जैसी फेमस कंपनीज इनके कस्टमर्स है। अमारा राजा के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनसे ये एवरी ईयर 5 करोड़ ऑटो बैटरीज एंड 260 करोड़ एम्पेयर आवर इंडस्ट्रियल बैटरीज प्रोड्यूस कर सकता है। अमारा राजा अपने 52 वीक हाई से 25% डाउन है एंड करंटली 20 to 25 रेंज में अट्रैक्टिव PE पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी EV सेक्टर पर काफी बुलिश है एंड तेलंगाना में ये 9,500 करोड़ का हेवी इन्वेस्टमेंट करके EV बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। ओवरऑल इसका नेक्स्ट 10 इयर्स में 16 गीगावाट आवर सेल कैपेसिटी से सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर करने का प्लान है। अमारा राजा एक लो डेट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। H1 फाइनेंशियल ईयर 25 में इसने 6514 करोड़ की सेल्स पर 485 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया है। लीड एंड अदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से कंपनी की स्टैंड अलोन मार्जिन्स गिरी है। हाउएवर, मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इनका न्यू
टर्बुलर बैटरी प्लांट स्टार्ट हो जाएगा जो मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। फाइनली फोर्थ कम्स लार्ज कैप फार्मा स्टॉक Zydus लाइफ साइंसेज, जो मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन्स एंड कंज्यूमर वेलनेस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल में इन्वॉल्व है। Zydus के पास 37 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जिनके थ्रू ये 75 प्लस कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है। Zydus एक मोनोपोली स्टॉक है एज इसका अपनी फेमस ब्रांड्स शुगर फ्री के थ्रू शुगर सब्स्टिट्यूट में 95% एंड ग्लूकॉन डी से ग्लूकोज में 60% मार्केट शेयर है। इनके अलावा ये वेल नोन न्यूट्रलाइट, कॉम्प्लान, एवरयूथ एंड नाइसिल ब्रांड्स भी ओन करता है। ओवरऑल Zydus का 46% रेवेन्यू यूएस फॉर्मुलेशंस, रफली 28% इंडियन फॉर्मुलेशन से, 10% इंटरनेशनल मार्केट्स एंड 12% कंज्यूमर वेलनेस प्रोडक्ट से आता है, while remaining 4% शेयर API एंड अलायंसेस का है। फाइनेंस की बात करें तो इस साल अप्रैल से सितंबर मंथ्स में इसकी सेल्स 20% एंड प्रॉफिट्स 24% इंक्रीज हुए हैं। Zydus डेट फ्री, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड 23% का हाई रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफर करती है। ये फार्मा स्टॉक भी अपने हाई से 25% डिस्काउंट पर 22.5 to 27.5 के अट्रैक्टिव पी लेवल्स पर अवेलेबल है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ है। एंड हाँ, अगर आपने पहले ये वीडियो लाइक नहीं की थी तो अब जरूर लाइक करें, रुपीजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।